भूमि सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप बिहार के रैयत हैं, किसान हैं या देश के किसी कोने में रहते हैं और बिहार में आपकी ज़मीन है तो आपके लिए खबर महत्वपूर्ण है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, किसान और दर्शकों से ये विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। भूमि सर्वे को लेकर के एक नई अपडेट ये आ रही है कि बिहार भर के जो सरकारी ज़मीन है, जो गरमजुरुआ मालिक ज़मीन है, गरमजुरुआ आम है, गरमजुरुआ खास है, केसरे हिंद है या ख़ास महल का जो ज़मीन है, उन ज़मीनों का डेटा अब ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकार ने 31 मार्च तक का समय बढ़ा दिया है और 31 मार्च तक समय बढ़ाने के बाद जो है किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है और किसान जो है अब शिविर तक नहीं पहुंच रहे हैं, न वंशावली जमा कर रहे हैं, न खतियान और किसी भी तरह का कोई भी पेपर जमा नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, चुनाव आ जाएगा, टल जाएगा और इसमें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकांश किसानों का यही हाल है। लेकिन अगर 31 मार्च तक समय बढ़ा है तो उस 31 मार्च तक क्या पूरा सर्वे का विभाग जो है, सर्वे के जो कर्मचारी हैं, क्या वो बैठ गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है? इन तमाम भ्रम को दूर करने के लिए हमने आज कई जिलों के जो है भूमि सर्वे पदाधिकारियों से बात की। हमारी टीम ने जानकारियां जुटाई तो जानकारी निकल कर ये आई है कि 31 मार्च तक सरकार ने सभी अपने जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, भूमि सर्वे पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि जो सरकारी ज़मीनों का डेटा जो है, हमने आपको पहले भी बताया है कि सरकारी ज़मीनों का पूरा खाता खेसरा नंबर जो है वो बिहार भर के तमाम सीओ भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी को सौंप दिए हैं, भूमि बंदोबस्त पदाधिकारी को सौंप दिए हैं और वो सरकारी जो डेटा है, सरकारी ज़मीनों का जो डेटा है, अब उन डेटा को ऑनलाइन किया जा रहा है। और जैसे ही सरकारी ज़मीनों का डेटा ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद सरकारी ज़मीन के जो पूरा डेटा जो है वो कोई भी देख सकता है कि किस गांव में कितना ज़मीन, कितना एकड़, कितना बीघा ज़मीन किस गांव में सरकारी पड़ा हुआ है और कहां पर है, उसका पूरा चौहद्दी क्या है, ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन की जा रही है, ऑनलाइन एंट्री किया जा रहा है। और ये ऑनलाइन होने के बाद में 31 मार्च के बाद कहा जा रहा है कि 31 मार्च के बाद चुनाव ज़रूर, चुनावी मोड में सरकार चली गई है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये महत्वपूर्ण एक योजना है और इसका चुनाव में ज़बरदस्त फायदा भुनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। इसीलिए 31 मार्च के बाद सरकारी ज़मीनों पर अमीन जो है, जो इससे जुड़े जो अमीन है, भूमि सर्वे सर्वेक्षण से जुड़े जो अमीन है वो खेतों में उतरेंगे, एएसओ उतरेंगे, आपको सिविल प्रभारी उतरेंगे, कानून को उतरेंगे और ज़मीनों की मापी शुरू हो जाएगी, सरकारी ज़मीनों की मापी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप सर्वे ऑफिस में जाइए, जहां आपका शिविर है वहां जाइए और जाकर के कामों को देखिए, आप किस तरीके से वहां पर सरकारी ज़मीनों को ऑनलाइन किया जा रहा है, पूरा डेटा जमा किया जा रहा है और पूरा सरकारी ज़मीनों का जो लगान कटना था, जिन गरमजुरुआ मालिक ज़मीनों का लगान कटता था, रसीद कटा था, वो अब बंद कर दिया गया। अब कहीं भी सरकारी ज़मीनों का आप रसीद नहीं कटवा सकते। ये अधिकांश जगहों पर हो रहा है। अगर जो काट देंगे उन वैसे सभी सीओ पर कार्रवाई भी की जा रही है, वैसे सीओ को वेतन भी रोका गया है। स्थिति ये आ गई है और पूरे बिहार भर के अगर सीओ जो है इस बात को लेकर बहुत परेशान है और सरकार ने तो ये साफ साफ कर दिया है कि सरकारी ज़मीनों को आखिर कैसे बेचा गया, उसका अगर बेच दिया गया, अगर किसी ने बेच दिया तो फिर सीओ ने उसको दखल खारिज कैसे कर दिया, उसका मोटेशन कैसे कर दिया, उन तमाम लोगों को भी हम चिन्हित करेंगे। लेकिन ये गठबंधन की सरकार है, बीजेपी अपने वोटों को बिखराव की वजह से बार बार समय बढ़ाई है, आगे भी बढ़ाने की योजना है, लेकिन नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार किसी से मानते नहीं। अगर नीतीश कुमार ने ठान लिया तो फिर ठान लिया और नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा
ये वोट बैंक है और नीतीश कुमार चुनाव से पहले सरकारी ज़मीनों पे की मापी शुरू करा देंगे। सर्वे तो इस चुनाव तक नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। नीतीश कुमार पूरी ताकत भी लगा देंगे, पूरा सिस्टम को भी झोंक देंगे, तो इस चुनाव तक सर्वे नहीं होगा, क्योंकि सर्वे में कई प्रक्रिया हैं। खेत की मापी भी हो जाए तो फिर सर्वे फाइनल नहीं होगा, क्योंकि सर्वे में अपील में देना है, 3 बार उनको अपील के लिए किसानों को मौका देना है। अब उतना समय बचा नहीं, लेकिन सरकारी ज़मीनों पर मापी जो है वो शुरू कर दी जाएगी, ये है। दूसरा कि किसान जो जागरूक किसान हैं वो इन समयों में अपने जो फॉर्मेट है ज़मीन से जुड़े वंशावली हैं, खतियान का जो पूरा पेपर है वो जमा कर रहे हैं, जागरूक किसान जमा कर रहे हैं। बाकी किसान भ्रम में हैं और जमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे किसानों को हम ये जागरूक करना चाहते हैं कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो दस्तावेजों को ढूंढ लीजिए, आपको पर्याप्त समय मिला है। अगर आपके पास पेपर मिल गया है तो आप लीगल लोगों से या एक्सपर्ट लोगों से इसकी जानकारी ले लें। गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन आपके पास है तो रिटर्न जुगाड़ करें, रिटर्न नहीं है तो उसके विकल्प क्या हो सकते हैं वो आप पता कर लें। सरकार ने कौन कौन से विकल्प आपको दिए हैं पेपर जमा करने के लिए, उन चीज़ों को देख लें और किसी भी भूमि सर्वे पदाधिकारी से मिल करके पूरी बात को समझ लें और पेपर को जमा करें, क्योंकि ये समय मिला है और इस समय का लाभ उठाइए, वरना आगे दिक्कत होगी। आपको इस बात को लेकर के हम इसलिए अलर्ट करना चाहते हैं कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको बताते चले, जो बनारस से कोलकाता तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस एक्सप्रेसवे में जितने भी गांव के ज़मीन जा रहे हैं उसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन अब किसानों को मुआवजा देने से इनकार कर रही है सरकार। सरकार कह रही है कि जो रैयती ज़मीन है, जिसका पेपर आपके पास है, उसका भुगतान हम करेंगे, लेकिन जो अगर गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन है तो वो सरकार का ज़मीन है, वो आपको उसका भुगतान हम नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे हज़ारों किसान ऐसे हैं बिहार के जो बहुत परेशान हैं और वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। तो स्थिति ये है, सरकारी ज़मीनों को लेकर सरकार बहुत गंभीर है, किसी भी सूरत में सरकारी ज़मीन को छीन लेगी, यही तैयारी है सरकार की। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो पेपर जुगाड़ कीजिए, उसके दफ्तरों में जाइए और पूछिए इस पर क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर बताना ये है कि सरकारी ज़मीन अगर आपके पास है तो दिमागी तौर पर आप तैयार हो जाएं। उस ज़मीन पर सरकार मापी करने जा रही है, अंदरूनी तरीके से तैयारी है और डेटा को ऑनलाइन किया जा रहा है। अगर आपके पास रिटर्न है तो उसको मुकम्मल जुगाड़ कर लीजिए, नहीं है तो सरकारी बाबुओं से पूछिए रिटर्न कैसे और कहाँ है, कहाँ पर है और कैसे मिलेगा, उसके क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी ज़मीनों को बचा सकें। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।